I'm going to start a very new chapter, but it is not only new, it is very, very interesting chapter. बहुत ही ज़्यादा interesting chapter है. There are many movies made on this particular chapter, and earlier this ये जो chapter है this is taken from a novel, and the name of the novel was The Invisible Man. और ये जो नॉवल था पहले हमारे 12th स्टैंडर्ड का पार्ट था. 3 years बैक. आप लोग बहुत लकी हो बिकॉज योर सिलेबस इज रेशनलाइज्ड, द बुक्स हैव बीन रिमूव्ड. तो पहले क्या होता था, वी यूज्ड टू हैव वन नॉवल 9th में, 10th में, 11th में एंड 12th में. सो दिस वाज अ पार्ट ऑफ 12th क्लास. मतलब है था तो बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवल, बिकॉज मैं इस नॉवल को जब करवाती थी, देयर वर 2 नॉवेल्स, और दोनों नॉवल को जब मैं करवाती थी तो मैं बच्चों को बोलती थी कि आप लोग मूवी देखो जाकर. आई यूज टू टेल देम दैट गो एंड वॉच द मूवी. उनकी उसका मतलब मैं पेन ड्राइव में उनको दे देती थी, एंड दे यूज टू वॉच द मूवी फॉर दैट. So this particular chapter, which I'm going to do today, Footprints Without Feet, is taken from that novel only. सबसे पहले तो what is the theme? साइंस हमें जो है बहुत सारी चीजें हमें दी है. टुडे वी आर ऑल वर्किंग विद इंटरनेट. टुडे वी ऑल आर हैविंग मोबाइल्स. टुडे वी आर हैविंग so many platforms to express ourselves. But अगर हम साइंस को सही तरीके से लेते हैं तो साइंस इज बेनिफिशियल फॉर अस. लाइक इंडिया हैज सेंट इट्स चंद्रयान, तो साइंस को हम बेनिफिशियली ले रहे हैं. लेकिन अगर हम उससे जो है, इफ वी आर मेकिंग दी वेपन्स एंड इफ वी आर किलिंग इट, देन वी आर यूजिंग साइंस फॉर द डिस्ट्रक्शन. तो साइंस इज अ वेरी क्यूरियस थिंग जिसमें आप अच्छा बुरा दोनों कर सकते हो. I remember there was one very famous terrorist who was sentenced to death. And fortunately or unfortunately, our president also died on the same day. And दोनों जो थे, those who say कि भाई एक particular religion is wrong, दोनों जो थे, दोनों ने साइंस को गलत, मतलब दोनों ने साइंस को ही लिया था. एक डॉक्टर अब्दुल कलाम जिन्होंने साइंस को लिया था फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कंट्री. Today when we talk about the nuclear, India being a nuclear, हम कहते हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम, डॉक्टर विक्रम साराभाई. एंड दूसरा जो टेररिस्ट है वो साइंस को गलत तरीके से लेते हैं. दे मेक दोज थिंग्स विच आर डिजास्टर्स फॉर अस. तो साइंस इज फॉर अस. कोई भी चीज होती है ना बच्चा, अगर हम उसे अपने भलाई के लिए लेंगे तो दैट वुड ऑलवेज बी बेनिफिशियल. यहाँ पर, as I said, this is from a novel. So this novel deals with a man जो कि साइंस पढ़ रहा होता है. एंड देन एक्चुअल वो मेडिकल का स्टूडेंट होता है, लेकिन वो मेडिसिन छोड़कर उसको फिजिक्स बहुत अच्छी लगती है. सो ही शिफ्ट्स टुवर्ड्स फिजिक्स एंड देन ही डिस्कवर्स द थियरी ऑफ इनविजिबिलिटी. लेकिन जब वो इनविजिबिलिटी की थियोरी को इन्वेंट कर रहा होता है तो वो इन्वेंट तो कर लेता हाउ टू बिकम इनविजिबल, लेकिन कैसे उसे वापस विजिबल होना है वो अभी उसने इन्वेंट नहीं किया होता है. इन द मीनवाइल ही इज अंडर डेट. कर्जे में डूबा हुआ है. उसके फादर की डेथ हो जाती है. उसके पास कोई पैसा बचता नहीं है. तो वो एक
घर में रह रहा होता है, जिस लैंडलॉर्ड के साथ वो झगड़ा कर देता है, और जब वो झगड़ा कर लेता है तो गुस्से में आकर वो उस लैंडलॉर्ड के घर को आग लगा देता है. नाउ व्हेन ही हैज पुट दैट हाउस ऑन फायर, तो अपने सामान उठाता है, वो वहां से अपने सामान को पीछे डालता है, एंड देन वहां से वो भाग जाता है. यहीं से आपकी स्टोरी, आपके पास जो आपकी बुक में जो कहानी है वो यहीं से है. नाउ अपना सारा सामान जो है वो किसी कार्गो में एक जगह पर भेज देता, रेलवे स्टेशन में, एंड खुद जो है इनविजिबल हो जाता है. उसको तो लगता है इनविजिबिलिटी बहुत बड़ा बून है. जब वो इनविजिबल होगा तो सबको थप्पड़ लगाएगा. ही वुड एंजॉय, ही वुड गो टू एनी शॉप, वहां से खाना उठाएगा, पैसा उठाएगा, कपड़े उठाएगा, एंड देन ही वुड मूव. ऐसा वो सोचता है. बट when he actually becomes invisible, तो he is walking on the road, और उसके पैर जो है मिट्टी में पड़ जाते हैं, मड में, कीचड़ में. इवन दो हिज बॉडी इज इनविजिबल, उसकी बॉडी इनविजिबल होती है, लेकिन उसके पैरों के निशान दिख रहे होते. वहां पर कुछ बॉयज होते हैं जो देखते हैं कि भाई कुछ चल तो रहा है लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा, सो दे आर वेरी क्यूरियस, और वो उस पैरों के निशान को फॉलो करते हुए जाते. अब ये गुस्से में होता है, ये वहां से एक और वॉल को टापता है, एंड देन ही रीचेज अ डिपार्टमेंटल स्टोर. ही थिंक्स, वो सोचता है कि मैं डिपार्टमेंटल स्टोर जाऊंगा, वहां पर जाकर पहले अपने लिए खूब, मतलब भूख लगी होती है तो खाना वाना खाऊंगा, एंड देन आई विल एंजॉय माई सेल्फ. ये सोचकर वो उस डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर घुस जाता है. नाउ व्हेन ही एंटर्स इनटू द डिपार्टमेंटल स्टोर, तो इसको नींद आ रही होती है, ये तो सिर्फ भटक रहा होता है, सो ही इज ऑल्सो वेरी स्लीपी. वहां पर पहले तो ये अपने लिए कपड़े वपड़े लेता है, वहां पे फ्रिज के अंदर मीट वगैरह रखे होते हैं, उनको खा लेता है. फिर वहां एक मैट्रेस रखा होता है, ये जाकर उसपे सो जाता है. जब ये सोकर उठता है, मतलब बीच में एक बार उठता है सोकर, एंड एट दैट टाइम ही इज सो स्केयर्ड, क्योंकि उसको लगता है कि किसी ने उसको उसके फादर के साथ दफना रहा है. फिर ये उठ के देखता है, अभी तो 2 बज रहे, दोबारा से सो जाता है. नाउ once again when he sleeps and he wakes up, it is 6:30, मॉर्निंग के 6:30 बज चुके हैं. अब वो देखता है कि मतलब दुकान में तो, दुकान चाहे लेट खुलती है लेकिन वो बोर्डिंग अनबोर्डिंग सब हो रहा होता है, तो उसकी नजर पड़ जाती है. अब लोग इसको पकड़ने आते हैं, एंड जब वो लोग पकड़ने आते हैं उसके पास फिर से वही होता है, वो अपने सारे कपड़े जो है वो डिस्कार्ड करता है, तो वो इनविजिबल हो जाता है. नाउ वहां से वो भागता है बाय बिकमिंग इनविजिबल, एंड दूसरी दुकान पहुंच जाता है. ही रीचेज अनदर शॉप. वहां जाकर ये क्या करता है, वहां का जो शॉपकीपर होता है, मतलब दैट इज अ थिएटर शॉप, वहां जाकर अपने लिए मूछे, देन अपने लिए गॉगल्स लेता है, क्योंकि उसने अपने आप को पूरा पट्टी बांधना होता है, सो दैट ही कम से कम वो थोड़ा बहुत दिखाई दे, क्योंकि उसने इनविजिबिलिटी का थ्योरी तो डिस्कवर कर लिया, विजिबिलिटी नहीं की थी उसने. देन अपने लिए कोट वोट लेता है, एंड देन व्हेन ही कम्स देयर, तो जो शॉपकीपर होता है उसको चक्कू दिखाकर सारे पैसे लूटकर वहां से चला जाता है. एंड दिस वे he reaches one of the village called the Aiping village. वो पहुंचता है आइपिंग विलेज. नाउ आइपिंग विलेज के अंदर जो है, देर इज वन इन, INN इन. इन का मतलब होता है होटल, मतलब छोटा सा होटल, मोटेल, होटल, इन. वहां पहुंचता है और वहां पर जो है ही टेक्स 2 रूम्स. एक मतलब कि
इन में जिसका नाम होता कोचेस एंड हॉर्सेस। वहां की जो ओनर होती है मिसेस हॉल, और उसका जो हस्बैंड होता है वो बाहर के काम देखता होता है, मिस्टर हॉल। वहां पहुंचता है, ही इज वेरी इरिटेटिंग, ही इज वेरी एरोगेंट। नाउ मिसेस हॉल को ये कमांड करके वहां से चाबी लेकर अपने रूम में आता है, एंड ही क्लोजेस हिज डोर। नाउ मिसेस हॉल जो होती है वो बड़ी क्यूरियस होती है कि भाई ये कौन है जिसने अपने मुंह पे पट्टी डाल रखा है, बट ये उनको किसी को कुछ नहीं बताता। ये सिर्फ इतना बोलता है कि ही हैड एन एक्सीडेंट, इसलिए ये हमेशा गॉगल्स पहनता है एंड ही कैन नॉट सी द लाइट, और अपने रूम में बैठता है। अगले दिन अपने सामान को मंगवाता है फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, एंड ऑल द टाइम ही सिट्स इनसाइड ओनली। तो वहां जो विलेज के लोग होते हैं दे आर वेरी यू नो सस्पिशियस, इसके बारे में बातें करते हैं। और एक दिन ये क्या करता है, वहां पर जो विलेज का चर्च का जो हेड होता है बंटिंग, उनके घर चोरी करता है। धीरे 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 ही बिकम्स इरिटेटिंग एंड स्टील करने लगता है। तो एक दिन मिसेस हॉल इससे पूछती है कि हु आर यू। उसको गुस्से में ही अपना सारा पट्टी वट्टी निकालता है। मिसेस हॉल जो है शी कॉल्स द कांस्टेबल, लेकिन ये कांस्टेबल को वहां मारता है, एंड सारा सामान फैलाकर वहां से ये भाग के आ जाता है। आपके सिलेबस में इतनी ही स्टोरी, इनफैक्ट इसमें मैंने बहुत सारी चीजें ऐड की है, वो है ही नहीं आपके में। बाद में क्या होता है, ही गोस टू सम अदर प्लेस, एंड फिर इसको लगता है कि मुझे अपना सामान लाना है, क्योंकि ही हैज टू इन्वेंट। एंड देन ही गोज बैक, कि किसी मतलब वहां पे जो रोड में जो भी जाता होता उनको धमका कर जो है अपने साथ लेकर जाता है। एंड देन ही गेट्स द थिंग्स फ्रॉम देयर, एंड इसका एक फ्रेंड होता है जो डॉक्टर होता है, उसके घर पहुंचता है, उसको अपनी कहानी सुनाता है, एंड देन उससे कहता है कि तुम मुझे जो हो हेल्प करो, हम पूरी दुनिया पे राज करेंगे, आई वुड बिकम इनविजिबल, आई विल क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर एवरीवन। वो डॉक्टर बहुत अच्छा होता है। सो ही इन्फॉर्म्स द पुलिस। जब डॉक्टर पुलिस को मतलब कि कर देता ना, तो उसको इतना गुस्सा आता है कि डॉक्टर का भी घर तोड़ फोड़ के वहां से भाग जाता है। एंड अल्टीमेटली ही इज beaten up by the laborers who are on the working on the road। एंड जब इसकी डेथ होती है तो इसका जो इसकी जो बॉडी होती है जो इनविजिबल होती है वो विजिबल हो जाती है। एंड बेचारा जो डॉक्टर होता है ही फील्स वेरी बैड, क्योंकि ये एक मतलब उसके साथ में पहले पढ़ता था। ही गिव्स हिज कोट टू हिम एंड पेज हिज ग्रैटिट्यूड। मतलब एंडिंग ऐसी है, मैंने बहुत शॉर्ट करके एंड किया है। दिस 25 चैप्टर्स का नॉवल है ये, द इनविजिबल मैन। इनफैक्ट देयर इज वन, मतलब इसकी वो भी है, मूवी भी है। बट इफ यू वांट टू सी, इफ यू रियली वांट टू वॉच द मूवी, तो इसमें दो मूवीज हैं, ब्लैक एंड व्हाइट और कलर। ब्लैक एंड व्हाइट वाली करना वॉच, दैट्स अ वेरी गुड, इट्स आई थिंक अवेलेबल ऑन यूट्यूब। You can watch the entire movie, with the same name, The Invisible Man by H.G. Wells। क्योंकि जो इनविजिबल मैन है, इट हैज बीन रिटन बाय टू राइटर्स, लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं वो H.G. वेल्स वाला है। So the story is very good. It ends with this message कि we should not use science for destruction. Science is a curious element, एंड दैट इज हम लोग जो इन्वेंशंस कर रहे हैं, उसमें डिस्कवरी कर रहे हैं, उसे हमें अच्छाई के लिए यूज करना चाहिए। तो दैट इज अ मैसेज एक्चुअली इन दिस। और इसमें जो आपके पेपर में क्वेश्चन भी आता है, तो उसके अंदर एक जो लंबा वाला क्वेश्चन आता है, एक आता है द कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रिफिन, एंड दूसरा मतलब कैरेक्टर स्केच में आ जाता है ग्रिफिन वॉज अ लॉलेस मैन, ऐसे करके आता है। विद दिस इज ऑल्सो इन योर एनसीईआरटी होगी। That is the chapter. I'm now revising, I'm re-summarizing the chapter along with my notes, and then in the next session we will be doing it along with NCERT.
so that you are able to understand. ये हाँ मतलब कि most of the schools have this chapter as their last chapter for first term. So as you can see, this is a storyboard I have made for you. This is, I'm summarizing the chapter according to your syllabus. जो मैंने आपको story बताई थी, that was an entire story of Invisible Man. This is the story of a lawless scientist जिसका नाम था Griffin. And he comes to a village called Iping. And in the Iping, he takes 2 rooms and takes a shelter. Actually में होता क्या है कि he had developed a drug. आपके पेपर में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि वो इनविजिबल कैसे हो जाता है. तो he developed some medicine which when consumed could make him invisible. But the problem was that he had discovered the medicine for invisibility, but he had not discovered anything how to come back. मतलब इनविजिबल होना तो वो सीख गया था, एंड वो इनविजिबल होता था. मतलब इसकी बड़ी प्यारी थ्योरी है that if you are combining all the cells it comes into the white color. तो ये ट्रांसपेरेंट एकदम ग्लास की तरह हो जाता. But inadvertently मतलब गलती से he steps on the mud. मिट्टी में जाकर ये अपना पैर रख देता है. एंड द मड में जो इम्प्रिंट्स होते हैं, उसके पैरों के जो निशान होते हैं, दैट इज विजिबल. अब पैर दिख रहे हैं, पैरों के निशान दिख रहे हैं. दैट इज व्हाई द चैप्टर्स नेम इज फुटप्रिंट विदाउट फीट. आपके जो चैप्टर का नाम है वो है फुटप्रिंट विदाउट फीट. आपकी बुक का नाम भी यही है. दिस इज द मेन इंसिडेंट इवेंट. अब वो 2 boys are following him and वो दोनों जो है they are shocked because they could see the footprints which are there but they are not able to see anyone. तो उनको बड़ा ही surprising लगता, so they follow slowly. वो जो footprints होते हैं वो हल्के हल्के होते चले जाते हैं. Basically when he had invented this theory, as I told you, he was actually sitting in his room. वो अपने रूम में बैठा हुआ था and he was inventing this one. But उसका जो landlord होता है, he had come over there and he was disturbing. तो पहली बार तो ये क्या करता है, लैंडलॉर्ड को धक्का देकर बाहर निकाल देता है. लेटर ऑन ही रियलाइजेस कि भाई मतलब कि मैंने लैंडलॉर्ड को धक्का दे दिया, आई शुड नॉट हैव डन. बट उसको अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं होता. ही इज वेरी इरिटेटिंग मैन. So when the second time the landlord comes, he asks him to eject the house. वो कहता घर खाली करो. Now Griffin's anger is on the height. So वो गुस्से में क्या करता है, he sets the house on the fire. But before setting the house, he packs up his stuff और खिड़की की तरफ से he throws them on the street. And घर को आग लगाकर he moves on to the street. And अपना जो सामान होता है he sends to some railway station. लेकिन उसके पास उस वक्त में ना फूड होता है, ना मनी होती है, ना शेल्टर होता है. Now the problem is that he was invisible in the initial period. उसको लगता है कि he would be enjoying, he would be breaking everyone's head, he would be मतलब कि mocking everyone. लेकिन वो होता सर्दी का महीना, February, it's too cold. So when he is on the road, he is feeling chilled. और अपने आप को थोड़ा गर्म करने के लिए he enters into a departmental store. And there he feeds himself with wine and for food. And then he sleeps there on a mattress. वहां एक mattress रखा होता है, उसमें सो जाता है. But unfortunately, when he wakes up, it is already morning and he is surrounded by people.
पहले तो वो भागने की कोशिश करता है, बट व्हेन ही इज नॉट एबल टू, ही once again removes all his clothes. That actually उसने क्लोथ तो अपने आप को विजिबल बनाने के लिए पहना होता है ना. He becomes invisible and runs away from there. Then he moves to another shop. वहां पर he arranges for some whiskers, hat, अपने लिए एक गॉगल. फिर वहां का जो शॉपकीपर होता है उसको नाइफ दिखाकर वहां से पैसे स्टील करता है, एंड ही मूव्स टू द आइपिंग विलेज. So this is how he reaches the village Iping. Now in the village when he reaches, तो लोग उसको देखकर बहुत डरते हैं, कंफ्यूज होते हैं, because he is having the bandage all over his face. He is very irritating. लेकिन जो मिसेस हॉल होती है, द ओनर ऑफ दैट इन, वो उसको पैसा मिल रहा होता है तो वो थोड़ा सा लालच में आ जाती है, एंड शी ट्राइज टू befriend हिम. उससे थोड़ी, मतलब उससे थोड़ा बात बात करने की कोशिश करती है, बट ही इज वेरी इरिटेटिंग. ही सेज दैट कीप अवे फ्रॉम मी. अब थोड़े टाइम बाद उसके पैसे खत्म हो जाते, हिज मनी इज एग्जॉस्टेड, एंड नाउ ही हैज नो अदर वे. उसको तो इनका पैसा भी देना था, खुद को खाना भी खाना था, तो फ्रॉम वेयर ही वुड ब्रिंग द मनी. सो ही रिजॉर्ट्स टू स्टीलिंग. अब ये जो स्टीलिंग है, इसमें आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है. एक्सप्लेन द रॉबरी एट विकार. आया हुआ मतलब पेपर में पहले. विकार जो है वो हॉल के पड़ोसी थे, नेबर्स. दे आर एक्चुअली, वो चर्च में काम करते थे. तो रात के 2-2:30 बज रहे होते हैं, एंड जो मिसेस, मतलब की वो जो वाइफ होती है, वो सो रही होती है, एंड सडनली शी रियलाइजेस कि देयर इज सम नॉइज. ऐसा लगा कि कोई अंदर आया है. सो शी वेक्स हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड को उठाती है, एंड बोथ ऑफ देम जो है टॉर्च लेकर घूम, मतलब कि उसको ढूंढने जाते हैं. नाउ जो ह्यूमर ये क्या होता है कि वो टॉर्च को लेकर ढूंढते हैं, तो उनको ये समझ आ रहा होता है कि somebody is there in their house but they are not able to see. दूसरा, उनका जो अलमीरा होता है उसमें से दरवाजा खुलता है, एंड द मनी जो है वो उड़ के आ रहा होता है. वो दोनों जो है दे आर सरप्राइज्ड कि उनके जो कॉइन्स है वो उड़ रहे हैं, बट देयर इज नो वन, एंड दे आर, मतलब वो डरे भी हुए होते, बट दे ट्राई टू फॉलो द वॉइस जहां से ये चीज आ रही होती है, लेकिन वो पीछे से, अब उनके घर के पीछे से चली जाती है. इन द मॉर्निंग देयर इज न्यूज इन द विलेज कि विकार का जो घर है उसमें रॉबरी हुई है, एंड एवरीवन इज 100% श्योर कि जो ये रॉबरी है, दैट हैज बीन डन बाय दिस मैन ओनली. क्योंकि वहां पे और कोई ऐसा नहीं था जो ऐसे काम कर सकता. इन मिसेस हॉल्स हाउस, ये भी आपके पेपर का एक इवेंट है. दिस इज ऑल्सो वन इवेंट. मतलब पेपर में ये 2-3 इवेंट्स आपके आते हैं. हॉल जो है वो अपने हस्बैंड को बोलती है कि जाकर कुछ सॉस लेकर आओ, एंड देन जब वो वापस नहीं आते तो वो भी जाती है, एंड वो दोनों देखते हैं कि जो रूम है जिसमें वो इनविजिबल मैन रह रहा होता है, ग्रिफिन, वो खाली पड़ा है. तो दे आर वेरी क्यूरियस कि कौन है भाई और क्यों हमारे यहाँ पर आया है. वाई ही सो, ही लुक सो क्यूरियस. दोनों उस रूम में घुस जाते. नाउ जब वो लोग उस रूम में घुसते हैं तो उनको वहां पे कोई दिखाई नहीं देता. उनको लगता है कि घर में इस वक्त में कोई नहीं है, मतलब उस रूम में कोई नहीं है, एंड द बेड इज ऑल्सो विदाउट क्रीज. एंड तब भी, मतलब बेड में ना क्रीज पड़ा होता है, इनको समझ नहीं आता कि वो कहाँ गया. तभी क्या होता है कि जो फर्नीचर होता है ना, वो हिलने लग जाता है, एंड देन ऐसा लगता है कि वो फर्नीचर आकर इन दोनों को जोर से धक्का दे रहा है. मिसेस हॉल जो है
वो डर के मारे इतना डर जाती है, शी बिकम्स हिस्टीरिकल, गिर जाती। उसको लगता है कि जो फर्नीचर है जो कि उसकी मदर का था, उनके अंदर भूत प्रेत आ गए हैं। She thinks that the furniture have spirits in them, and that is why they are pushing them. और वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। उसको लगता है कि जो ग्रिफिन है, ही इज someone who is working with the spirits and all. अब वो वहां जो टाउन ऑफिसर है, कांस्टेबल मिस्टर जाफर, उसको बुलाती है। नाउ मिस्टर जाफर जब वहां आते हैं टू अरेस्ट ग्रिफिन, बिकॉज तब तक मतलब वहां पे ये बात भी फैल जाती है कि देयर हैज बीन अ रॉबरी इन विकास हाउस, एंड देयर इज वन मैन लिविंग हु इज कंप्लीटली, बिल्कुल जो है, अनजान है। तो जब वो ग्रिफिन को पकड़ने वहां आते हैं, तो ग्रिफिन को आता गुस्सा। ही डिसाइड्स टू रिवील हिज आइडेंटिटी, और अपने सारे बैंडेजेस को अनरैप करता, अपनी जो नकली नोज होती है उसको उठा के फेंकता है। एंड एवरीवन इज शॉक्ड टू सी अ मैन विदाउट फेस। ऐसा चेहरा, ऐसा, मतलब देयर इज हैट बट देयर इज नो फेस, एंड दे आर ऑल, मतलब सब जो है चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि भाई ये क्या है। नाउ ही इज इनविजिबल, लेकिन सब उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। एंड इन दिस एनकाउंटर जो कांस्टेबल जाफर होता है, उसको ग्रिफिन नीचे गिराता है, एंड देन ही डिसअपियर्स फ्रॉम दैट विलेज। आपके सिलेबस में यहीं तक है। इन योर what I call what should I say that in the real, जो पूरी बुक है उसके अंदर you will find everything like he had, मतलब कि उसके बाद he goes back, then वहां पर he finds two people, और फिर ये एक इंसान को पकड़ कर लेकर आता है, and then ultimately he gets back his things, then how he becomes visible। ये सारी जो कहानी है ये आपको उस वाले में दिखाई देगा। इन योर सिलेबस यू डोंट हैव दिस मच, बस यही आपके है। The two boys started in surprise at the fresh, muddy imprints of a pair of bare feet. Means there was no, उसमें कोई उन्होंने जूते उते नहीं पहन रखे थे। What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London, and where was the man? अब वो दोनों बच्चे, दोनों लड़के जो है सरप्राइज क्यों होते हैं? क्योंकि पैर दिखाई दे रहे हैं, इंसान दिखाई नहीं दे रहा, और वो एक स्टेप, मतलब एक घर के सीढ़ियों पे चढ़ रहा है, बट देयर इज नो वन। As they gazed, a remarkable sight met their eyes. A fresh footmark appeared from nowhere. Further footprints followed, one, one after another, descending the steps and progressing down. मतलब कोई ऐसा लग रहा था जो डिसेंडिंग द स्टेप्स, मतलब कि नीचे उतरता हुआ, सीढ़ियां नीचे उतरता हुआ। The boys followed, fascinated, until the muddy impressions became fainter and fainter and at last disappeared altogether. वो उसका पीछा करते रहे, और एक जगह पर जाकर वो, ना तो वो फुटप्रिंट्स दिखाई दिया और ना उनको कुछ और। The explanation of the mystery was really simple enough. The bewildered मतलब कि puzzled, had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. वो एक ऐसे आदमी का पीछा कर रहे थे जिसने अभी अभी इनविजिबिलिटी की थियोरी को डिस्कवर किया था। Griffin, the scientist, had carried out experiment after experiment to prove that human body could become invisible. Finally, ये आपके पेपर में आता है कि वो कैसे इनविजिबल हुआ था।
Finally, he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as sheet of glass, though it also remained as solid as glass. मतलब सिर्फ बॉडी दिखाई नहीं दे रही थी. Brilliant scientist though he was, this is actually completely irony कि वो साइंटिस्ट तो ब्रिलियंट था because he had discovered something which was out of the reach, but he was rather a lawless person. मतलब वो बिल्कुल लॉ को फॉलो नहीं करता था. His landlord disliked him and tried to eject him. Eject matlab throw him out of the house. In revenge, Griffin set fire to the house. To get away without being seen, he had to remove his clothes. Thus, it was that he became homeless wanderer, without clothes, money, quite invisible, until he happened to step in some mud and the left footprints as he walked. था तो वो बहुत अच्छा साइंटिस्ट, लेकिन वो लॉ बिल्कुल फॉलो नहीं करता था. जब उसकी अपनी लैंडलॉर्ड के साथ लड़ाई हुई तो गुस्से में बदला लेने के लिए उसने उसका घर तो आग लगा दिया, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए वो खुद इनविजिबल हो गया और इस तरीके से ही बिकेम अ होमलेस पर्सन. He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London, but his adventures were by no means over. He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. ऐसे मैंने आपको बताया कि वो फरवरी का महीना था. It was chilly cold in London, and without clothes, one cannot even survive for 1 minute. The air was bitterly cold and he could not do without clothes. Instead of walking about the streets, he decided to slip into a big London store for a warmth. और इसीलिए वो एक डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर भाग गया. Closing time arrived, and as soon as the doors were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing, feeding himself without regard to expense. Without regard to expense मतलब exclusively free. क्योंकि वो तो अंदर चोरी छुपे अंदर गया था, तो वहां जाकर उसने सारा सामान खाया पिया. He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with bomb. मतलब वो इतना लॉलेस था कि उसने सारे के सारे बॉक्सेस को तोड़े और जो जो उसको चाहिए था उसने सब ले लिया. With shoes, overcoat, wide brimmed hat, he became fully dressed and visible person. उसने अपने आप को प्रॉपर ड्रेस कर लिया. फिर इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट कॉफी. फिर उसने स्वीट्स खाए, वाइन पिया, एंड फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्स. वहां कुछ मैट्रेस रखा था, वो जाके सो गया. इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम, ऑल माइट हैव बीन वेल. मतलब अगर वो टाइम से उठ जाता तो शायद वो वहां से बचकर भाग सकता था. But he did not wake up until the assistants were already arriving next morning. लेकिन जब वो उठा तो ऑलरेडी दुकान में काम चल रहा था. देखा वो मतलब कि पकड़ा गया. When he saw a couple of them, जब उसने देखा कि कुछ लोग वहां आ गए, he panicked and began to run. They naturally gave chase. Chase मतलब इसका पीछा किया. In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. So once again, he found himself invisible but naked in the chill January air. अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं था. उसे फिर कपड़े उतारे, फिर वो ठंड में फंस गया. This time he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but that would hide out his empty space over the shoulders. Shivering with cold, he hurried to Drury Lane, the center of theatre. वहां पर आपका पिकासा वगैरह है, वहां पर पहुंच गया. वहां इसको एक शॉप मिली. He made his way invisible upstairs. Later on came wearing bandage round the forehead, dark glasses, false nose, big bushy whiskers, big hat. सब पहन के आया. To escape without being seen, he callously मतलब बिना मतलब कि having any shame, carelessly
attacked the shopkeeper, after which he robbed him of all the money he could find, और उसके सारे पैसे उठा. These are the examples. अगर आपके पेपर में आता है कि ग्रिफिन was a lawless man, तो आप ये सारे examples डाल सकते हो. Eager to get away from the crowded London, he took a train to village of Iping and booked 2 rooms. The arrival of a stranger at an inn in winter was any case an unusual event. क्योंकि सर्दियों में कोई घूमने तो जाएगा नहीं, और वो इन था भी थोड़ा सा स्लिपरी एरिया के अंदर, तो सब लोग वहां पर काफी मतलब परेशान भी थे और सरप्राइज भी थे. A stranger of such uncommon appearance set all tongues wagging. All set all tongues wagging matlab there were so many questions. Everyone was curious to know कि कौन है वो. Everyone was curious to know कौन है. Mrs. Hall, the landlord's wife, made every effort to be friendly, but Griffin had no desire to talk and told, my reason for coming to Iping is a desire for solitude. मैं यहाँ पर अकेला, solitude मतलब alone. I want to stay here alone. I do not wish to be disturbed in my work. An accident has also affected my face. उसने मतलब बहुत sternly उसको बोला कि तुम मुझे तंग मत करो. अब यहाँ आपके पेपर में ये वाला क्वेश्चन है. This question, satisfied that her guest was an eccentric मतलब selfish person जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, and then उसने पैसा भी एडवांस में दे दिया था. तो मिसेस हॉल वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर. उसको क्या भाई, उसको पैसा मिल गया था और उसको लगा कि वो बड़ा सेल्फिश आदमी है. बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग and presently Griffin had to admit he had no ready cash. He pretended, जब उससे पूछा गया कि भाई पैसा दो, इनके मतलब चार्जेस दो, तो कहता था कि मेरा पैसा आने वाला है. Shortly afterwards, a curious episode occurred. Very early in the morning, a clergyman, जो मैंने आपको बताया था विकार, and his wife were awakened by noises in the study. मतलब स्टडी मतलब उनके स्टडी रूम में कुछ आवाजें आ रही थी. Creeping downstairs, they heard the chink of money. Chink मतलब जो आपके कॉइन्स की आवाज है, उसकी उनको उसकी आवाज आ रही थी. Without making any noise and with a poker grasped firmly in his hand, उसने अपने हाथ में एक पोकर डंडा लिया और वो क्लर्जीमैन गया वहां पर सरेंडर. But he realized the room appeared to be empty. He and his wife looked under the desk, behind the curtain, even up the chimney. मतलब ये पूरा एक ह्यूमरस सा उन्होंने क्रिएट किया है कि वो चिमनी के ऊपर चढ़ के देख रहे थे कि कहीं कोई इंसान तो नहीं है, लेकिन वहां कोई नहीं था. लेकिन डेस्क ओपन था, पैसे गायब थे, और वो बेचारा क्लर्जी मैन जो वो बेचारा पगला गया कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर. मतलब उसको समझ नहीं आया व्हाट वाज इट. But it was not an extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture. मतलब उसी दिन सुबह क्या हुआ था, the landlord and his wife मतलब Mr. and Mrs. Hall were early and were surprised to see the scientist door wide open. Normally वो हमेशा shut होता था और हमेशा वो गुस्सा करता था. The opportunity seemed too good to be missed. They peeped round the door, saw nobody and decided to investigate. वो तो थे ही क्यूरियस कि भाई ये कहाँ चला जाता है, कौन है, इसके कमरे में क्या रखा है, तो वो लोग अंदर चले गए. The bed clothes were cold, showing that the scientist must have been up for some time. मतलब जब उन्होंने बेड को देखा तो बेड ठंडा था. अगर हम सोकर उठते हैं तुरंत तो गर्म होता है हमारी बॉडी टेम्परेचर की वजह से, लेकिन लग रहा था कि वो उठ के कहीं चला गया है. And the strangers still the clothes, bandages सब वहीं रूम में लगे हुए थे. All of a sudden Mrs. Hall heard a sniff close to her ear. उसे ऐसा लगा कोई ऐसे छींक रहा. A moment later the hat on the bed post, मतलब बेड पोस्ट होता है, बेड का जो कोना होता है उस पे जो लगा होता है, नॉर्मली 4 डंडे होते हैं, उसके ऊपर जो हैट था वो
उठ के आया और उसके मुंह पर गिरा. Then the bedroom chair became alive. The bedroom chair became alive नहीं, chair हिलने लगा. Springing into the air, it charged straight at her legs foremost. मैंने ऐसा लगा जैसे कोई वो उछल के आया और इसके पैरों के ऊपर गिर गया. As she and her husband turned away in terror, the extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock the door after them. ऐसा लगा वो जो मतलब कि चेयर था वो आकर इन दोनों को धक्का दिया, उसके बाद दरवाजा जोर से बंद किया और ताला लगा. Mrs. Hall almost fell down the stairs in hysterics. Hysterics मतलब she was almost crazy और वो तो नीचे गिरने वाली थी, इतना डर गई थी. She was convinced the room was haunted by spirits and the stranger had somehow caused these to enter into her furniture. उसको लगा कि ये जो साइंटिस्ट है ये इन्हीं चीजों पर काम करता और इसी ने स्पिरिट्स मेरे फर्नीचर के अंदर डाल दी. और वो बोलने लगी, माय पुअर मदर, माय पुअर मदर यूज टू सिट इन द चेयर टू थिंक इट शुड राइज अगेंस्ट मी नाउ. इस पे तो मेरी मम्मी बैठती थी. मतलब इस चेयर की इतनी हिम्मत कि वो मुझे मार रहा. The feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft. मतलब उनको लगा कि वो जादू मंत्र चल रहा है. But witchcraft or not, when news of burglary at clergy home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. अब पहले तो उनको लगा भूत प्रेत है, लेकिन अब वहां पर चोरी भी हुई थी. Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before he had no money. अब उसका जो उस पर जो मतलब कि शक था वो ज्यादा हो गया, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले कह रहा था कि मेरे पास पैसे नहीं है, अब वो पैसे दे रहा था. इसीलिए everyone was doubting the scientist. सब लोग उसी पर जो है शक कर रहे थे. The village constable was secretly sent for. Instead of waiting for the constable, Mrs. Hall went to the scientist, who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom. अब ये वहां पर गई उससे मिलने और इसने देखा कि दरवाजा तो जब दरवाजा बंद हुआ था तो कोई था नहीं, लेकिन अब दरवाजा खोलने के लिए वो साइंटिस्ट आ गया. इसे नहीं पता था ना कि वो इनविजिबल है. I want to know what you have been doing my chair upstairs and I want to know how it is you came out of an empty room and how you entered a locked room. उसने पूछा कि तुमने मेरे फर्नीचर के साथ क्या किया और तुम इस रूम के अंदर गए कब और यहाँ तुम एम्प्टी रूम से बाहर कैसे आ गए. The scientist was always quick tempered. Quick tempered मतलब short tempered, गुस्से वाला. Now he became furious. You don't understand who or what I am. Very well, I'll show you. अच्छा तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं कौन हूं, दिखाता हूं. और इस गुस्से में सडनली ही थ्री ऑफ हिज बैंडेज, विस्कर, स्पेक्टिकल्स, इवन नो, सब चीजों से उठा के फेंक दी. 1 मिनट में वो एकदम से इनविजिबल हो गया. The horrified people in the bar found themselves staring at a headless man. वहां पर उनको हार्ट दिखाई दे रहा था लेकिन सर नहीं दिखाई दे रहा था. इतने में वो कांस्टेबल मिस्टर जैफर्स नाउ अराइव and he was also quite surprised to find that he had to arrest a man without a head. अब उसको लगा कि भाई चेहरा नहीं है, इसको जाकर उसे अरेस्ट करना, पर जेफर was not easily prevented from his doing his duty. If a magistrate's warrant ordered a person's arrest, then the person had to be arrested with or without his head. ये एक जोक है भाई. अगर ऑर्डर है कि किसी को हमें मतलब कि अरेस्ट करना तो जिंदा या मुर्दा हमें उसे अरेस्ट करना पड़ेगा. मतलब दिस इज अ सरकास्टिक कमेंट. अब उसका सर है या नहीं, मुझे तो उसे अरेस्ट करना है, मतलब ऐसा उसने सोचा. There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. लेकिन
जैसे जैसे ही उसे पकड़ने जाता, धीरे धीरे वो अपने सारे कपड़े फेंकते जा रहा था. Finally, a shirt flew into the air, and the constable found himself struggling with someone he could not see at all. और थोड़ी देर में उसने देखा कि वो एक ऐसे आदमी के साथ झगड़ रहा है जिसको वो देख नहीं पा रहा है. Some people tried to help him but found themselves hit by blows. मतलब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कहां से घूसा आ रहा था. They were not able to understand. In the end, Jaffers was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on the unseen scientist. और दोबारा उसने जब कोशिश की तो उसको इतनी तेज मुक्का पड़ा कि वो बेहोश होकर नीचे गिर गया. There were nervous, excited cries of hold him. That this was easier said than. सब लोग बोल रहे थे उसे पकड़ो पकड़ो, लेकिन कोई भी पकड़ नहीं पा रहा था. This was easier said than done. मतलब बोलने में तो आसान था उसे पकड़ो, लेकिन सचमुच में पकड़ना मुश्किल था. Because he was invisible, no one was knowing where he was moving. Griffin had shaken himself free and no one knew where to lay hands on him. और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि where he actually was. And this way, जो ग्रिफिन था वो उस मतलब की जगह से भाग गया. As I said that in your question you have, Griffin was rather a lawless man. How would you assess Griffin as a scientist? These two questions have been in the board exams as a part of character sketch. Plus, there are some questions like Mrs. Hall जो है वो कहती है कि the scientist was an eccentric man. Then what happened at the clergy's house, जो विकार के घर में चोरी हुआ था वो. And then how he had become invisible. डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर क्या हुआ था. ये आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं which you can expect from this chapter. And as I started with the story, that science gives us the theory of what we call as construction and destruction. It is we human, हम उसे कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं. See, we have built up the Chandrayaan, we have built up the aeroplanes, we have built up things which are now, we can now move to Mars. लेकिन अगर हम उसे गलत तरीके से यूज करेंगे, जैसे हमारे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ था, when the atomic bombs were used, ultimately what happened? It led to destruction. ग्रिफिन अगर एक अच्छा इंसान होता, अगर उसने साइंस को, इसी इनविजिबिलिटी थ्योरी को उसने अच्छी चीजों के लिए यूज किया होता, तो शायद इट वुड हैव बीन बेटर. फॉर एग्जाम्पल, इन द करंट सिनेरियो, साइबर, हम लोग जो है, मतलब आई हैड वन स्टूडेंट, नो अभी भी मतलब है ही, बट नाउ ही इज लिविंग इन आयरलैंड. बट व्हेन ही वाज इन 10th स्टैंडर्ड ही यूज्ड टू टेल कि मैम आई वांट टू गो फॉर साइबर, मतलब कि उसमें जाना चाहता हूँ. एंड उस वक्त में वो कहता था कि ही वांटेड टू गो फॉर जो आपका एनक्रिप्शन है उसमें. तो पहले तो हमारे इंडिया के अंदर वी वर नॉट हैविंग दिस हैकिंग एज एन एथिकल वन. हैकिंग, वो हैकर बनना चाहता था. नाउ सी, हैकिंग इज अ वेरी गुड टर्म, बट अगर हम किसी के डेटा को हैक करते हैं, दैट इज डिजास्टर्स. लेकिन अगर हम उस हैकिंग को यूज करते हैं फॉर keeping eye on the terrorist activity to protect our country, it's good. That is how you can use anything for your goodness or anything for what we say torment. ये आपके ऊपर. So that is the message of this chapter, The Invisible Man, written by H.G. Wells. And as I told you, students, if you really want to enjoy this, you can definitely watch the movie in English. It's available on the YouTube. And but if you want, go for the 1960s one, which is in black and white. बहुत अच्छा है. So that's Invisible Man.